जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ ना अपनों को। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ ना अपनों को। घर संपत्ति पर प्रकट ये, पर है परिजन लोए रे प्राणी, पर है परिजन लोए। अज्ञानी जीव विचारता है कि इस संसार में भले ही साथी कोई नहीं है, परंतु यह देह तो मेरा ही है। सो आचार्य कहते हैं यह देह भी तेरा नहीं है। जब यह देह ही तेरा नहीं है, तब बाहर में प्रकट भिन्न दिखाई देने वाले घर, परिवार, कुछ इस प्रकार का चिंतन अन्यत्व भावना में किया जाता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति के बाद आइए अब हम चलिए, जिसका सबको इंतजार रहता है, हमारी विदुषी वक्ता जो अब आज पांचवी भावना अन्यत्व भावना पर व्याख्यान करेंगी, श्रीमती पत्रिका जैन लखनऊ से हैं। नमो जिनाणम। नमो जिनाणम। मंगलाचरण हो चुका है, फिर भी एक बार मैं मंगलाचरण कर देती हूँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभ्रता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। भाद्रपद मास चल रहा है, ऐसे में धर्म चर्चा करना श्रेयस्कर है। धर्म के मार्ग में लगने का अवसर प्रदान करने के लिए आयोजक दर्शना जी एवं उनके सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आपके माध्यम से मुझे इस दिशा में अध्ययन करने का सुयोग हुआ, एतदर्थ आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस वेबिनार में जुड़े सुधी जनों का मेरा अभिनंदन वंदन। आज हम लोग अन्यत्व भावना पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें प्राकृत, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी के उदाहरणों द्वारा अन्यत्व भावना के विषय को स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगी। भावनाओं का मनुष्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये भावना ही पुण्य, पाप, राग, वैराग्य, संसार व मोक्ष आदि का कारण है। अतः जीव को बुरी भावनाओं का त्याग कर उत्तम भावनाएं भानी चाहिए। अच्छी प्रकार से भाई भावनाएं मनुष्य को सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर पद में प्रतिष्ठित करवाती हैं, या ये कह सकते हैं तीर्थंकर बना सकती हैं। भावना के संदर्भ में आता है कि ज्ञात अर्थे पुनः पुनश्चिंतनम भावना, अर्थात जाने हुए अर्थ का पुनः पुनः चिंतन करना भावना है। भावना को अनुप्रेक्षा भी कहा जाता है। मोक्ष मार्ग में वैराग्य की वृद्धि के अर्थ 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाओं का कथन जैनागम में प्रसिद्ध है। तत्वार्थ सूत्र में अनुप्रेक्षा के लिए आया है स्वाख्या तत्वानुचिंतम मनुप्रेक्षा। 12 प्रकार से कहे गए तत्व का बार बार चिंतन करना ही अनुप्रेक्षा है। आचार्य कुंदकुंद द्वारा 12 अणुवेखा नामक ग्रंथ के मंगलाचरण में 12 भावनाओं के विषय में लिखा है। नमिऊर्ण सब्ब सिद्धे झाड़ुत्तम खवद दीह संसारे 10-10 2-2 यजिणे 10-2 अणुवेहणम बोच्छे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने इसका बड़ा सुंदर ही पद्यानुवाद किया है। उत्कृष्ट ध्यान बल से भव बंध तोड़ा, वे सिद्ध दो कोन को द्वय हाथ जोड़ा, 24 तीर्थंकर की कर वंदना में पश्चात कहूँ सुखद 12 भावनाएं। आचार्य कार्तिकेय ने अणुपेक्षा में के प्रारंभ में ही 3 भुवन के तिलक, 3 भुवन के इंद्रों से पूज्य ऐसे देव को नमस्कार करके भव्य जीवों को आनंद उत्पन्न करने वाली अनुप्रेक्षाओं को कहूंगा, ऐसा कहा है।
तिहुवड़ तिलयम देवम बंदिता तिहुवड़िंद परिपूज्यम बोच्छम अणुपेहाओ भवीय जड़ानंद जननीयो। श्रमण परंपरा में 12 भावनाओं का बहुत बड़ा महत्व है। प्राग ऐतिहासिक काल से प्राचीन युग में, मध्य युग में एवं अर्वाचीन काल में महान आचार्यों ने, संत ज्ञानी पुरुषों एवं विद्वानों ने उत्तम रचनाएं गद्य पद्य शैली में की हैं। आज हम लोग भावनाओं के सोपानों में अन्यत्व भावना के विषय में विचार करने वाले हैं। जगत के समस्त पदार्थों से अपनों को अलग मानना और उनकी भिन्नता का बार बार चिंतन करना ही अन्यत्व भावना है। अन्यत्व भावना का मुख्य लक्ष्य भेद विज्ञान के माध्यम से आत्मा अनात्मा का विवेक उत्पन्न कर देना है। भावनाओं में एकत्व भावना भी है। तब प्रश्न उठता है कि अन्यत्व भावना में इसका क्या अंतर है। एकत्व भावना में तो वस्तु के एक पने का विचार किया जाता है, किंतु अन्यत्व भावना में वस्तु के भिन्न पने का विचार किया जाता है। अन्यत्व भावना का मुख्य लक्ष्य साधक की बाह्य आसक्ति को कम करना है। एक आचार्य कहते हैं कि हे आत्मन, तू प्रति समय ऐसा विचार कर कि पुत्र मित्र सखी परिवार सांसारिक पदार्थ और वैभव तुझसे भिन्न है। जो आत्मा अपने को शरीर आदि से भिन्न देखता है, उसे शोक रूप शल्य तनिक भी दुख नहीं देते, क्योंकि शोक का कारण ममता है। जिसको कोई ममत्व नहीं है, उसको कोई दुख भी नहीं है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि माता पिता बंधु बांधव और पुत्र आदि सभी इष्ट जन मेरे नहीं है। ये आत्मा उनसे संबंधित नहीं है। वे सभी अपने अपने कर्म वसात संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। अर्थात जो बंधु बांधवों का, परिवारी जनों का संबंध है वो कार्य के वश से है, परंतु यथार्थ में जीव का इनसे कोई संबंध नहीं है। अभिप्राय है कि ये सब जीव से अलग है, भिन्न है। मादा पिदर सहोदर पुत्र कलत आदि बंधु सदोहो जस्सिण संबंधोणीय कज्ज बसेड़ बट्टंती। आचार्य विद्यासागर जी इसको बड़ी ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। माता पिता सुत सुता वनिता व भ्राता है जीव से पृथक है, रखते न नाता। ये बाह्य में सहचरी भी दिख रहे हैं, मोहाभिभूत मदिरा नित पी रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद जी आगे कहते हैं कि शरीर आदि जो बाह्य द्रव्य हैं सो भी सब अपने से भिन्न हैं और मेरा आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप है। इस प्रकार अन्यत्व भावना का तुमको चिंतन करना चाहिए। वर्णम इमं शरीरादि गम्पे जम होए बाहिर दब्बम राणम दंसड़ मादा एवं चिंते ही अर्णत्तम। आचार्य श्री पद्यानुवाद करते हैं, मैं शुद्ध चेतन अचेतन से निराला, ऐसा सदैव करता समदृष्टि वाला। रे देह नेह करना अति दुख पाना, छोड़ो उसे तुम यही गुरु का बताना। आत्मा मुझसे भिन्न है और मैं आत्मा से भिन्न हूँ, ऐसा सिद्धांत करना ही अन्यत्व भावना है। इस भावना के भाने से हम बहुत सी परेशानियों से दूर रह सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी कुछ दिनों पूर्व जो प्लेन क्रैश हुआ, उस दूभर समय में यदि अन्यत्व भावना भाई तो बहुत से लोगों को जो दहशत में नहीं मर गए, वो शायद उनको दहशत से उनकी मृत्यु नहीं होती। ऐसे ही उदाहरण के रूप में आचार्य सुकुमाल मुनि की कथा को ले सकते हैं। मुनिवर का पैर स्याली खा रही है और वे ध्यान में ध्यानारूढ़ होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अन्यत्व भावना का चिंतन किया है। आचार्य कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में अन्यत्वानुप्रेक्षा के माध्यम से कहते हैं कि ये जीव संसार में देह को ग्रहण करता है सो अपने से अन्य है और माता पिता भी भिन्न है। स्त्री भी अन्य होती है, पुत्र भी अलग उत्पन्न होता है। ये सब कर्म के संयोग से होता है। अर्णम देहम गृहति जड़नी अर्णा यह होदि कम्मा दो, अर्णम होदि कलत्तम अर्णो भी जाए दे पुत्तो।
आगे कहते हैं, इस तरह पहले कहे अनुसार सब बाह्य वस्तुओं को अपने स्वरूप से भिन्न जानता है, तो भी प्रत्यक्ष रूप से जानता हुआ हो भी वह मूढ़ मोही जीव उन पर द्रव्यों में ही राग करता है। यह बड़ी मूर्खता है। एवं बाहिर दब्बम जानादि ध्रुवादु अपणो भिन्नम जानंतो भी हुजीवो तथ्यव्य रच दे मूढ़ो। और एक और गाथा में अन्यत्व भावना के विषय में लिखते हैं कि जो जीव अपने स्वरूप से देह को परमात्मा से भिन्न जानकर आत्म स्वरूप का ध्यान करता है, उसके अन्यत्व भावना कार्यकारिणी है। जो जाड़ ऊण देहम जीव सरुवादु तच्च दोभिर्णम अपाणम पिय सेवदे कज्जकरम तस् अर्णतम। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, निज आत्म ते भिन्न पर जाने जे नर दक्ष, निज में रमे बमे अपर ते शिव लहे प्रत्यक्ष। कोरोना काल के दौर में अन्यत्व भावना की बड़ी उपयोगिता है। यदि मनुष्य जान ले कि आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, तो उसके अंदर से कोरोना से व्याप्त जो भय है वो दूर हो जाएगा। ऐसे इस दौर में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो हम लोगों के सामने आई हैं, जिनमें लोग कोरोना के डर से आत्मदाह कर लिए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो अन्यत्व भावना का चिंतन करें, तो वो इस आत्मदाह जैसी परेशानियों से नहीं उनको सामना करना पड़ेगा। वैसे भी इस कोरोना से बचने के लिए डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि घबराइए नहीं, अगर हो भी जाएगा तो आप हिम्मत से बीमारी का आसानी से सामना कर सकते हैं। उन्नत मनोबल के साथ कोरोना जैसी भयंकर बीमारी को भी मात दे सकते हैं। अपभ्रंश में निबद्ध अणवेखा स्वरूप में अणचऊ अणवेखऊ में बड़ा ही सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। स्वचतुष्टय से एकत्व में तथा पर चतुष्टय से मैं नितांत भिन्न हूँ। आत्मा के संबंध में जिनवर ने ऐसा स्वरूप कहा है कि मैं पर से अन्यत्व हूँ। सग चदु एहिम एयच्चु पर केर के हिम सो भी अणच्चौ नियरूगु एर सौ भणियौ जिणे हूँ पर हो अणच्चौ तच्चु मी। सर्वार्थ सिद्धि में अन्यत्व भावना के विषय में है। शरीर से अन्यत्व का चिंतन करना अनित्वानुप्रेक्षा है। यथा बंध की अपेक्षा अभेद होने पर भी लक्षण के भेद से मैं अन्य हूँ। शरीर इंद्रियक है, मैं अतीन्द्रिय हूँ। शरीर अज्ञ है, मैं ज्ञाता हूँ। शरीर अनित्य है, मैं नित्य हूँ। शरीर आदि अंत वाला है और मैं अनद्यानंत हूँ। संसार में परिभ्रमण करते हुए मेरे लाखों शरीर अतीत हो गए हैं, उनसे भिन्न वही मैं हूँ। इस प्रकार शरीर से भी जब मैं अन्य हूँ, तब हे वत्स मैं बाह्य पदार्थों से भिन्न हूँ, तो इसमें क्या आश्चर्य है। इस तरह मन को समाधान सहित करने वाले इसके शरीर आदि में स्पृहा उत्पन्न नहीं होती है। राजवार्तिक में अन्यत्व के भेद के विषय में चर्चा प्राप्त होती है। नाम स्थापना द्रव्य भाव के अवलंबन भेद से अन्यत्व 4 प्रकार का है। आत्मजीव इत्यादि तो नाम भेद या नामों में अन्यत्व है। काष्ठ आदि की प्रतिमाओं में भेद की स्थापना अन्यत्व है। जीव अजीव आदि द्रव्यों में अन्यत्व है और ही द्रव्य में बाल और युवा मनुष्य देव आदि भेद सो भावों से अन्यत्व है। बंध रूप से एक होते हुए भी लक्षण रूप से इन सब भेद में होना अन्यत्व है। द्रव्य संग्रह में भी अन्यत्व की विवेचना प्राप्त होती है। देह बंधजन सुवर्ण आदि अर्थ और इंद्रिय सुख आदि कर्मों के अधीन होने से विनिश्वर है। निश्चय से निज परमार्थ पदार्थ से अन्य है, भिन्न है और उनसे आत्मा अन्य है, भिन्न है। देह बंधुजन सुवर्णाद्यर्थेन्द्रिय सुखादीनि कर्माधीनत्वे विनिश्वराणि
निज परमात्म पदार्था निश्चय अन्यानि भिन्नानि तेभ्यः पुनराप्यान्यो भिन्न इत्यनुप्रेक्षा प्रवृत्ति जैन साहित्य पर भी बात कर लेते हैं। 6 डाला में बड़ा ही सटीक वर्णन प्राप्त होता है। यद्यपि दूध और पानी के समान जीव और शरीर का घनिष्ठ संबंध हो रहा है, फिर भी आत्मा से शरीर जुदा है। ऐसी हालत में मकान, धन, स्त्री, पुत्र आदि स्पष्ट ही अपने से अलग हैं। वे सब अपने कैसे हो सकते हैं, ऐसा विचार करना ही अन्यत्व भावना है। जय पै जो जिय तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जुद धन धामा, वह क्यों वह एक मिल सुत कामा। महाकवि भूधर दास जी की 12 भावना में रोज ही पढ़ा करते हैं। वे कहते हैं, जब देह ही अपनी नहीं ये तो किसे अपना माने। इस संसार में ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा जो भ्रम रखते हैं वो धोखा ही है। जो प्रारंभ में हमारी दर्शना जी ने दिखाया था, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपट पर प्रगति है, परिह परिजन लोय। कविवर नयन सुखदास जी ने अन्यत्व भावना के संबंध में वाल्मीकि वर्णन किया है और देखते ही बनता है उनका वर्णन। वे कहते हैं कि अपने से अन्य सब कुछ विचारो और सब कुछ से अलग निजत्व को जानो। निजते अन्य विचार सब, सबते अन्य निजत्व, भाए अन्य विचार सब, भाए भावना पंचमी, अरे जीव अन्यत्व। जो जड़ चेतन उरज लखि, मुरझ निकस भय भिन्न, ते शिव जात बता गए, जीव अन्य सब अन्य। कवि श्री मंगत राय जी अन्यत्व भावना के विषय में लिखते हैं कि ये मृग तृष्णा के समान है। हम सभी भ्रमवश दौड़ते रहते हैं, इसमें चैन नहीं पाते, भटकते रहते हैं। वस्तु पराई है फिर भी अपना मानते हैं। मोह रूप मृग तृष्णा जग में, मिथ्या जल चमके, मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के, जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछुड़े, जो पै अरूपानी। रूप तुम्हारा सबसे न्यारा, भेद ज्ञान करना, जौलो पौरुष थके न तौलो, उद्यम सो चरना। जैन परंपरा में ही नहीं, अन्य धर्मों के ग्रंथों में भी अन्यत्व भावना के विषय में प्राप्त होता है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि पुत्र पौत्र जाति बांधव सभी संयोग बस मिल जाते हैं, उनके प्रति कभी आसक्ति ही नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनसे बिछे होना निश्चित है। गीता के 14वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के माध्यम से अन्यत्व भावना का सुंदर बोध कराया गया है। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ धम्मपद में कहा गया है, मेरे पुत्र हैं, मेरा धन है। ऐसा अज्ञानी जन कहते हैं। इस संसार में जब शरीर ही अपना नहीं है, तब पुत्र धनादि कैसे अपने हो सकते हैं। पुत्ता मत्थि धन मत्थि इद बालो बिहयति, अत्ता ही अत्नो नत्थि, कतो पुत्तो कतो धनं। अन्यत्व भावना के द्वारा ये स्पष्ट होता है कि शरीर और आत्मा एक ही होती तो क्या मृत मनुष्य में जान नहीं होती, और फिर ऐसा क्यों होता कि आत्मा के शरीर से निकलते ही सारा शरीर ऐसा ही पड़ा रह जाता है। कहाँ चली जाती है उसमें से चेतना। यानी कि हम सब जीव हैं, शरीर नहीं है। जब शरीर और आत्मा अलग है, तब जो पर वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं हैं, धन, घर, परिवार है, राज्य है, संपदा है, पुत्र है, स्त्री है, वह मेरे कैसे
हो सकते हैं, ऐसा चिंतन करना ही जैन परंपरा में अन्यत्व भावना है। अन्यत्व भावना के विषय में और न कहकर आचार्य श्री विद्यासागर जी की कुछ पंक्तियां आपके सम्मुख रखकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भववन में जी घूम चुका, कड़ कड़ को जी भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। मेरे न हुए ये, मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला हूँ। आप सभी ने बड़े मनोयोग पूर्वक मुझे सुना। इस सभी के लिए वेबिनार में आए सभी श्रोताजनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, वंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया और निश्चित ही सभी श्रोताओं ने आपके इस व्याख्यान को सुनकर लाभान्वित हुए होंगे और बहुत ही अच्छा, बहुत ही मेहनत लग रहा था कि आपने बहुत मेहनत से व्याख्यान लिखा है और बड़ी मूल चीज को आपने लिया है, कॉट किया है और उसके बाद में आपने अलग अलग चीजों को बहुत सेपरेट ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से आपने उसको व्याख्यान किया है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अन्यत्व भावना के बारे में बोला कि जीवात्मा को शरीर से भिन्न समझना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए, उसे सेपरेट ही समझना चाहिए। इसी अन्यत्व भावना में कुछ बातें मैं भी बताती हूँ आपको। जल जल पे जयो जी तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों रे एक मिली सुत रामा। जिस प्रकार दूध और पानी एक में होकर मिल जाते हैं किंतु अपने अपने गुणादि की अपेक्षा से दोनों अलग अलग रहते हैं, उसी प्रकार यह जीव और शरीर भी एक में होकर मिले हुए हैं तो भी वे दोनों अपने अपने स्वरूपाधिक की अपेक्षा से अलग अलग हैं, एक नहीं। जब लेश मात्र भी पृथक न दिखने वाले जीव तथा शरीर में जुदे जुदे हैं, तब स्पष्ट रूप से अलग दिखने वाले धन, मकान, पुत्र, स्त्री आदि एक कैसे हो सकते हैं? ऐसा बारंबार विचार करना अन्यत्व भावना है। इस भावना के चिंतन से भेद विज्ञान की जो सिद्धि होती है, यद्यपि अनादिकाल से शरीर व आत्मा एक साथ रह रहे हैं, किंतु जो शरीर है वह आत्मा नहीं है, जो आत्मा है वह शरीर नहीं है। इसी प्रकार संसार की कोई वस्तु मेरी नहीं और मैं भी किसी का नहीं, अन्य वस्तु अन्य रूप है और मैं अन्य रूप हूँ, ऐसी भावना अन्यत्व भावना में भानी चाहिए। एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाह रही हूँ। एक राजन जिनके सिर पर प्रभुता का तेजस्वी व प्रकाशमान मुकुट सुशोभित था, उनके साधन सामग्री, दल का, नगर का, वैभव का, विलास का, संसार में किसी भी प्रकार के न्यून भाव न था। ऐसे राजन अपने सुंदर आदर्श भवन में वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर मनोहर सिंहासन पर बैठे थे। उनके हाथ एक अंगुली में से अंगूठी निकल पड़ी। राजन का ध्यान उस ओर आकर्षित होने लगा। उन्हें अपनी अंगुली बिल्कुल शोभाहीन मालूम होने लगी। राजन गंभीर होकर सोचने लगे और उन्होंने दूसरी अंगूठी निकाली। ऐसे उन्होंने 10 अंगुलियों की खाली कर दी, अंगुलियों में से अंगूठी निकालकर अलग रख दी। जब उन्हें लगा अंगुलियां शोभाहीन दिखाई देने लगी, इनके शोभाहीन मालूम होने से राजन अन्यत्व भावना में गदगद होकर बोले, कैसी विचित्रता है! यह अलंकार, रंग बिरंगे वस्त्र आदि से यह शरीर शोभित होता है, किसी और चीज से रमणीय धारण करने वाले शरीर को मैं कैसे अपना मानूं? ऐसा भाव तो केवल दुखप्रद और वृथा है। मेरी आत्मा का इस शरीर से कभी न कभी वियोग होने वाला है और यह तो केवल अन्यत्व भावना को ही धारण किए हुए है। उसमें ममत्व को क्या रखना चाहिए? यह पुत्र, वैभव आदि के सुख का मुझे कुछ भी अनुराग नहीं है। राजन के अंतःकरण में वैरागी का प्रकाश पड़ा और तिमिर पट दूर हो गया। उन्हें अनुपम कांतिमान ध्यान प्रकट हुआ। उसी समय उन्होंने पंचमुखी केशलोच किया और महावीतरागी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी होकर वह निराकार परमात्मा हो गए। इस तरह से हमें अन्यत्व भावना को समझना चाहिए कि अन्यत्व भावना क्या है। बहुत खूब हमारे डॉक्टर श्रीमती डॉक्टर पत्रिका जैन लखनऊ द्वारा व्याख्यान हुआ और बहुत सुंदर व्याख्यान उन्होंने
आप सभी श्रोतागणों से सबसे मैं निवेदन करूंगी, कृपया हाथ जोड़ लें और जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभास वेको, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको, बंद विधि मान वेको, स्वपर पिछान वेको, परम प्रमानी है। अनुभवताई वेको, जीव के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो, सदा ते तुम धो। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन चैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र